मेरा नाम समरा है और मेरी उम्र 21 साल है। जब मैं बहुत छोटी थी मेरे पापा इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं इकलौती थी। मेरे चाचा ने मेरी परवरिश का ज़िम्मा ले लिया। शुरू में तो चाचा ने मेरा बहुत ख्याल किया, मेरी हर ज़रूरत पूरी करते। आहिस्ता आहिस्ता उनका प्यार मेरे लिए कम हो गया। फिर मैं उनके लिए बोझ बन गई। मेरा स्कूल छुड़वा कर चाची सारा काम करवाती और उनके बच्चे स्कूल जाते थे। पहले तो मैं बहुत रोती थी, फिर सब्र आ गया। मैंने रोना धोना छोड़ दिया और घर के काम करती रही। सारा दिन सब ने मुझे नौकरानी समझ लिया था। उन्हें तो एक नौकरानी मिल गई थी। फिर एक दिन मुझे पता चला चाचा मेरी शादी कर रहे हैं। मैं हैरान हो गई, चाचा मेरी शादी क्यों करना चाहते थे और मेरी शादी से इतना खुश क्यों हैं। मैं तो उसकी नौकरानी हूँ, उन्हें मेरी शादी करके क्या मिलेगा। फिर मैं खामोश हो गई। मेरा ख्याल था शादी के बाद मेरी इस जहन्नुम से जान छूट जाएगी। शादी वाले दिन जब मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ, नशे में चूर था। उसे देखकर मैं डर गई और खुद में सिमट गई। झटका तब लगा जब उसने मुझे बालों से पकड़ लिया और मुझे मारने लगा। और फिर रोती रही, अपना गुनाह सोचने लगी कि मुझे किसकी सज़ा मिल रही है। चाचा के घर बातों से मुझे ज़ख्मी किया जाता था, ज़हनी तौर पर मुझे मारा जाता था। यहाँ तो मुझे जिस्मानी तौर पर भी अज़ियत दी जा रही थी। मैं खामोश हो जाती और सोचने लगती, आखिर चाचा ने मेरी शादी उस शख्स से क्यों की थी। मैं अपने पति के कपड़े इस्त्री कर रही थी जब अचानक दरवाज़ा खोलकर कमरे में आया और मुझे बालों से पकड़कर मेरे हाथों पर इस्त्री रख दी। मैं दर्द से बिलबिला उठी, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और वे गुस्से में बोला, ये रोने वाला ड्रामा मेरे सामने मत किया करो, मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं हैरान हो गई, वे मुझे औरत कह रहा था और उसका कहने का मतलब मैं समझ ना सकी। वे कैसी औरत समझ रहा था मुझे। मैं अभी अपने बारे में उससे पूछने लगी, वे गुस्से में वहाँ से चला गया। मेरे हाथ पर जलन होने लगी। मैं उससे कुछ पूछने लगती तो वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता। शादी को कई साल गुजरने के बाद भी मैंने उस शख्स के लबों पर मुस्कुराहट न देखी। मुझे हैरत होती, ये शख्स ऐसा क्यों है, उसे लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है। पर मैं कभी पूछ नहीं सकती थी। जब भी आता मार पिटाई करके न जाने कहाँ चला जाता और मैं अपनी किस्मत को बैठ कर रोती रहती। मैं रात के वक्त गार्डन में बैठी हुई थी, अचानक आकर मुझ पर चिल्लाने लगा, यहाँ क्यों बैठी हो रात के वक्त, किसका इंतज़ार कर रही हो। मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ और तुम आज गली में क्यों गई थी। तुम जैसी औरतें बड़ी तेज़ होती हैं, लड़कों को अपनी अदाएं दिखाकर फंसा लेती हैं। मुझे उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। उस शख्स ने औरतों के बारे में इतनी गलत फहमियाँ क्यों पाल रखी थी। हर वक्त औरतों की बुराई, हर वक्त मुझे बुरा भला कहता और मुझे देखती रह जाती। गले में आंसुओं का फंदा अटका हुआ होता। वे मुझे तेज़ी से पकड़ कर अंदर ले गया और मुझे बेड पर फेंका और बुरी तरह मारने लगा। मेरे आंसू बहने लगे थे। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। वह आराम सुकून से सो गया और मैं अपने जख्मों पर मरहम लगाती रही। उस शख्स को बहुत सुकून मिलता मुझे मारकर और मैं यही सोचती रही कि ये आदमी इतनी नफरत क्यों करता है। पूरी रात यूं ही जागते जागते गुजर गई। नींद तो कोसों दूर थी। सुबह ही सुबह तबीयत खराब हो गई। मुझे लगा रात जागने की वजह से खराब है। मैं इसके मुताबिक काम में लग रही थी। रात के वक्त मेरा पति घर आया और मैंने उसके आगे खाना रख दिया। वे गुस्से में बोला, जब भी मैं घर आता हूँ सामने खाना रख देती हो और कोई काम नहीं है तुम्हें, मैं कोई घर में खाने आता हूँ। वे गुस्से में बोला। मैंने पहली दफ़ा उसके सवाल में जवाब दिया, खाने के अलावा और मारपीट भी करने के लिए आते हैं। पर मेरे ख्याल में भी नहीं था उस शख्स को मेरी बात का इतना गुस्सा आएगा। उसने खाने वाली ट्रे उठाकर फेंक दी। मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी। वह शख्स अब मेरा हाल बिगाड़ने वाला है। वे गुस्से में मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। मेरा सर चकराया और मैं ज़मीन पर बेहोश हो गई। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं कमरे में मौजूद थी। डॉक्टर मेरे पति को कोई बात बता कर गए थे। उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना इस हालत में उनके लिए कोई भी टेंशन ठीक नहीं है। मैं सवालिया नज़रों से अपने पति को देखने लगी और डॉक्टर ने जो अगली बात की मुझे सारी सूरत समझ आ गई। डॉक्टर कह रही थी कि अगर कोई टेंशन दी तो उनके साथ उनके बच्चे की जान को भी खतरा होगा। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई और मैं अपने पति को देखने लगी। मैंने पहली दफ़ा उनके चेहरे पर गुस्सा न
देखा, मगर गुस्सा नहीं था तो मुस्कुराहट भी नहीं थी। बस वे खामोशी से डॉक्टर की बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टरनी चली गई तो वह भी बाहर चला गया और मुझसे कोई बात नहीं की। मेरी मुस्कुराहट एकदम सिमट गई और मैं बिना वजह अपने हाथ देखने लगी। मेरे हाथों की लकीरों में शायद कोई खुशी की लकीरें नहीं थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और सोचने लगी, चाचा के घर में और इस घर में कितना फ़र्क था। ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मुझे ये जानना था चाचा ने मेरी इससे शादी क्यों की। जो शख्स औरतों से इतनी नफ़रत करता है और इतनी नफ़रत क्यों करता है। मैं पूछती भी तो कैसे और किससे। मैं तो खुद नहीं जानती थी, कौन मुझे बताता इस शख्स के बारे में। ये तो पता है इसकी कोई माँ ना कोई बाप है और ना ही बहन ना भाई है, सिर्फ एक खुद ही है। मैं खुश थी, कोई तो था मेरा जैसा। इन्हीं सोचों में गुम मुझे नींद आ गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे पति घर पर मौजूद नहीं थे। मैं उठी और फ्रेश हुई। अभी मैंने नाश्ता करना ही था कि हमारे पड़ोसन आई और मुझे हैरानगी हुई। पहली दफ़ा कोई औरत मेरे घर आई थी। उसने मुझे बताया मैं साथ वाले घर में रहती हूँ। फिर अजीब सी बात कह गई, बहन अपने पति को अपने काबू में रखो। मैं हैरानगी से उसे जाता हुआ देखने लगी। मेरे पति ने क्या कर दिया है जो मैं उसे काबू में रखूं। जिंदगी गुजारने लगी। मेरे पति ने मुझ पे हाथ उठाना छोड़ दिया। मैं खुद भी गुमसुम सा रहता था। पर ये मेरी हैरानगी ज़्यादा दिन तक ना टिकी और अगले दिन ही मुझे थप्पड़ पड़ गया। पर मैं कर भी क्या सकती थी। इतने साल बीतने के बाद भी मुझे समझ ना सकी। मैं रात के वक्त गार्डन में टहल रही थी। अभी तक मेरे पति घर नहीं पहुंचे थे। मुझे नींद आने लगी। मैं कमरे में चली गई पर मैं उनके आने से पहले तक सो भी नहीं सकती थी। वैसे ही बैठकर अपनी गुजरी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। मुझे तो याद भी नहीं आया कब मैं खेल कर मुस्कुराई थी। अचानक से दरवाज़ा खुला। मुझे लगा मेरे पति आ गए हैं। मैं मुश्किल से बेड से उठी मगर सामने किसी अनजान शख्स को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने डर कर कमरे की सारी लाइट ऑन कर दी। वे पहले तो मुझे गुस्से में देख रही थी। उनकी आंखें लाल थी। अचानक से उसका गुस्सा गायब होने लगा। वे पीछे कदम करता कमरे से बाहर चला गया। मैं भी उसके पीछे गई। वे बिना रुके वहाँ से चला गया। इस दौरान मेरे पति मेरी तरफ आए। उससे पहले मैं कुछ पूछती वे मुझसे पूछने लगे ये कौन था। मुझे चिल्लाकर पूछने लगे। मुझे अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। मैंने नहीं में सर हिलाकर कहा मैं नहीं जानती, मगर इस शख्स ने इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे चिल्ला कर मुझे बुरा भला कहने लगा। शायद वे होश में नहीं था, मुझे बुरी तरह मारने लगा। उसने मुझे बोलने का मौका भी ना दिया और खुद ही बोलता गया, तुम जैसी लड़कियों के ना जाने कितने यार होते हैं और ना जाने कितने चक्कर चलाती हो। उसने मुझे पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और गुस्से में कहा कि इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हैं। जहाँ मर्जी जाओ, बल्कि वहाँ जाओ अपने उसे यार के पास। उसने ये कहकर मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं बेबसी से रोती रही। दरवाज़ा खटखटाती रही पर दरवाज़ा ना खुला और ना ही मेरे लिए खुलना था। मैं सड़कों पर दर बदर भटकने लगी। कहाँ जा सकती थी? चाचा के घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उस घर में जाने से अच्छा मैं मर जाती। पर मैं अपने साथ साथ एक नन्ही सी जान को नहीं मारना चाहती थी। फिर एक रात में नन्ही सी जान इस दुनिया में आ गई। मैं उसका और अपना पेट पालने के लिए सारा दिन लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगती, लोगों की ठोकरें खाती। मैं रोज़ जीती और रोज़ मरती। मुझे अपनी सांसें बोझ लगने लगती। मैं अपने बेटे को सीने से लगाए सड़कों पर भटकती और इस शख्स को बदुआ देती, न जाने वे कौन था और क्यों मुझे इस तरह बर्बाद कर गया। मुझे अपने पति याद आता, जैसा भी था मैं उसके साथ महफूज थी। एक छत के नीचे रहती थी। बहुत देर की बारिश आने लगी। सारे लोग वहाँ से कहीं न कहीं जाने लगे। मेरा बेटा सर्दी से बुरी तरह कांपने लगा। मैं उसे सीने से लगाए बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरे बेटे को बुखार होने लगा। मैं उसे छुपा रही थी। अचानक कोई मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने निगाहें उठाकर सामने बैठे शख्स को देखा। मेरे तन बदन में आग लग गई। वह मुझे बड़े आराम से कहने लगा, उठो मेरे साथ चलो। उसने मेरे हाथ से मेरे बेटे को पकड़ लिया। मैंने गुस्से में कहा
कि तुम कौन हो और मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ। मैंने उसे अपना बेटा छीन लिया। बाद में मुझसे झगड़ने लगा, तुम्हारे बेटे को बुखार है, अगर इसकी ज़िंदगी चाहती हो तो उठो यहाँ से, चलो मेरे साथ। मैंने अपने रोते बिलखते बेटे को देखा और उसके साथ चल पड़ी। वे मुझे अपने घर ले गया। वे घर कम और महल ज़्यादा लग रहा था। मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा और गुस्से में उससे कहा कि क्यों मुझे बर्बाद किया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, तुमने मुझे बर्बाद किया है। खुशियाँ तो मेरे पास पहले भी नहीं थी, पर तुमने मुझे कहीं का न छोड़ा, क्यों ऐसा किया। मैंने उसका गिरबान पकड़ा और पूछने लगी, मगर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और थोड़ी देर बाद आकर मुझे कपड़े दिए और कहा अपने बेटे के भी बदल दो और अपने भी बदल लो। वे ये कहकर वहाँ से चला गया। मैंने कपड़े चेंज किए और अपने बेटे को सुलाने लगी। थोड़ी देर बाद फिर वह आया और बोला, मेरा नाम आमिर है। मैंने गुस्से में कहा, मैं आपके नाम का क्या करूँ, आप मेरे साथ आएँ और मेरे पति को बताएं, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसका हाथ पकड़े बाहर की तरफ जाने लगी, मगर वहीं खड़ा रहा और बोला, तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं हैं, वे खुदकुशी कर चुका है। वे इतने आराम से बताने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वे कुछ ना बोला, तुम भी शादी कर लो। फिर उसने कहा कि उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाले, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं जाने उससे कड़वी कड़वी बातें सुना दी, पर मुझे हैरानी तब हुई जब वे शख्स अपनी आंसू छुपाता हुआ वहाँ से चला गया। दिन गुजरने लगे। वे शख्स मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत करता, उससे खेलता, उसके लिए खिलौने लाता और मैं अपने बेटे को उससे दूर रखती। मैं मुझे एक ही बात कहता, शादी कर लो, पर मैं उसकी बात का जवाब न देती। मैं अक्सर उसे तन्हाई में रोता देखती। वे बहुत कम मुस्कुराता था। तुम अगर किसी से भी शादी नहीं करना चाहती तो मुझे तुमसे शादी करनी होगी। मैं इसे तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, और अगर तुम कहीं और जाना चाहती हो तो जा सकती हो। उसकी बात सुनने के बाद मेरे दिमाग में चाचा का घर याद आया, पर मैं उधर जा नहीं सकती थी। मैंने उसके साथ शादी के लिए हामी भर ली। फिर उसका और मेरा निकाह हो गया। मैं अक्सर गुस्से में उससे पूछती कि तुम रात को मेरे कमरे में क्यों आए, पर मुझे जवाब में उसकी निगाहों में शर्मिंदगी नजर आई। ये कोई जवाब न देता। एक दिन मैं अचानक सीढ़ियों से गिर गई। उसके बाद उसने मेरा बहुत ही ख्याल रखा। पूरी रात मेरे पास बैठा रहता, मेरे बेटे को खिलाता। मैंने उससे बेबसी से कहा, प्लीज़ खुदा के लिए मुझे सच बता दो। वे निगाहें झुकाकर बोला, तुम्हारे पति को लड़कियों से नफरत थी क्योंकि उसे किसी लड़की ने धोखा दिया, और फिर तुम्हारे पति ने तुम्हें तुम्हारे चाचा से ख़रीदा। अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालता। एक दिन ऐसे ही मेरा उस छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया, काम की वजह से, क्योंकि वे मेरे पास ही काम करता था। मुझे नहीं मालूम था उसने उसे छोटे से झगड़े को इतना बड़ा कर देना है। उसने मेरी बीवी को मार दिया जो माँ बनने वाली थी। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं इंतकाम की आग में जलने लगा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी उसकी बीवी को जलील करके मार दूंगा, और उसे रात में तुम्हें मारने के लिए गया था, पर तुम्हारी हालत देखकर मुझे अपनी बीवी याद आ गई और मैं वहाँ से चला गया। पर मैं नहीं जानता था वो इतना शक करेगा। उसके बाद मुझे कहीं सुकून न मिलता। मैं गरीबों की मदद करता, फिर अक्सर मैं तुम्हें देखता और सोचता कि तुम्हें कहीं देखा है। फिर मुझे याद आ गया और मालूम करने पर यह पता चला तुम्हारा यह हाल मेरी वजह से हुआ है। पर मैं नहीं जानता मैं कैसे तुमसे माफ़ी मांगूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बताते बताते रोने लगा। मैंने उसके जुड़े हुए हाथ पकड़े और उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गईं और मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करती। इतने गमों के बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी। हम खुश रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों।